दीर्घ उत्तर सवालों को कैसे सॉल्व करते थे, कैसे उसके बारे में। और चटपटे सवाल हैं। टॉपर्स कितना रोटी खाते हैं आप? क्या आप अपना सेल्फ नोट्स बनाते थे? बच्चे बहुत पूछते हैं ये सवाल कि आपका क्या ऐसा रूटीन रहता था कि बच्चों के मन में ये बहुत रहता है कि क्या भाई टॉपर्स भी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हैं। और यहाँ से रह करके कोई बच्चा शायद सोच भी नहीं सकता है कि मैं पूरे बिहार बोर्ड में 4th रैंक ला सकता हूँ। अभी जो 10th का एग्जाम 2025 में देंगे उनके लिए है। हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टॉपर्स का इंटरव्यू लेते हैं, उनकी कहानी आप तक पहुँचाते हैं 200-300 किलोमीटर तक चल के बच्चों। तो आज हमारे साथ हैं अजीत कुमार, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि अजीत ने जहानाबाद के मखदुमपुर के कलवा चौक से, मतलब कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे पूरा गाँव का माहौल है। ठीक है, शहर पास में ही है लेकिन यहाँ पूरा गांव का माहौल है। और यहाँ से रह करके कोई बच्चा शायद सोच भी नहीं सकता है कि मैं पूरे बिहार बोर्ड में 4th रैंक ला सकता हूँ। और ये वही शख्स है जिन्होंने ये सोचा और उस सपने को पूरा भी किया है। तो अजीत, आपका दिशा ऑनलाइन क्लासेस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हाँ, तो एक दिन आप ये सोचे होंगे कि हमें भी दिशा ऑनलाइन क्लासेस के इंटरव्यू में आना है। हाँ सर। और आज आप आ गए, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। ठीक है ना अजीत, आप अपने बारे में परिचय दीजिए अपने छोटे भाई बहन को। मेरा नाम अजीत कुमार है। मेरे पिताजी का नाम विनय कुमार है, जो एक किसान हैं, और मेरे माता जी का नाम नगीना देवी है, जो एक गृहिणी है। मैं जहानाबाद जिले के प्रखंड मखदुमपुर के ग्राम कलवाचक का निवासी हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। अजीत ने अपने बारे में बताया कि ये जहानाबाद जिले से हैं। तो ये सफ़र बहुत मुश्किल रहा होगा, मुझे अनुमान लगता है यहाँ से। खैर, इन्होंने पूरा का पूरा सफ़र इन्होंने तय किया है। मैं आपको पूरा आगे बताने वाला हूँ। आप सभी का, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का दिशा ऑनलाइन से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है ना। तो चलिए, आपके छोटे भाई बहन बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं आपके बारे में, कि जैसे कि अजीत भैया कैसे पढ़ता था और कैसे कैसे तैयारी किया। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ आसान भी होंगे, कुछ कठिन भी होंगे। तो आप सब चीज़ के लिए तैयार हैं? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी का। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने स्टार्टिंग की जो पढ़ाई है, जैसे कि मतलब कि होता ना प्राथमिक विद्यालय, वो आपने कहाँ से किया? आपका आपका मध्य विद्यालय कौन सा रहा और आपका हाई स्कूल कौन सा रहा, बताइए। मैं अपना प्राथमिक की पढ़ाई राउत करमित विद्यालय से किए। उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई सुखदेव प्रसाद वर्मा हाई स्कूल टेहटा से किए, 10+2। वहीं से मैं अपना, मेरा नाम वहीं था, वहीं से पढ़ाई किए। चलिए, इन्होंने बताया कि इन्होंने मतलब 2 विद्यालय से पढ़ाई किया। एक तो जो 8 तक होता है, उसके बाद 9th और 10th तक इन्होंने 2 विद्यालय का नाम बताया। बहुत बढ़िया। तो बच्चे बहुत कुछ जानना चाहते हैं पहले कि आपने जो अपनी तैयारी की वो सिर्फ ऑफलाइन की या सिर्फ ऑनलाइन की, या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। अच्छा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों किया। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर के जब बच्चे ऑनलाइन भी कहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ठीक है, हमारे साथ उनके ऑफलाइन के सर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले ये बताइए सर कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम विनय कुमार है। राम विनय कुमार है जी। ठीक है। अजीत, आप पहले बताइए कि आपने ऑफलाइन में कौन कौन से कोचिंग से अपनी तैयारी की? मैंने ऑफलाइन में 2 कोचिंग लिया था जी, जिसमें पहला का नाम है मास्टरमाइंड करियर इंस्टीट्यूट और दूसरा का नाम है इंडियन कोचिंग सेंटर। जी, तो 2 कोचिंग से इन्होंने ऑफलाइन की तैयारी की थी, विद्यालय का नाम बता दिया। और ऑनलाइन में ऑनलाइन में दिशा ऑनलाइन क्लासेस से, है ना? ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, बहुत अच्छा लगता है। तो अब बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपसे पूछना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आप जब 9th से 10th में गए, तो क्या आप स्टार्टिंग में ही ऐसा सोचे थे कि भाई एक दिन इस गांव का नाम पूरा रोशन करना है, जिले का नाम रोशन करना है, टॉप करना है? हाँ, स्टार्टिंग से सोचे थे? यस सर। तो कभी आप इस चीज़ को अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा बोले थे कि पापा हमको टॉप करना है? हाँ, बोले थे तो कि टॉप अच्छा रैंक लाएंगे, बिहार में लाएंगे। अच्छा, बोले थे? कभी बोले थे? अच्छा, आपको ये बोले थे? हाँ, बोल रहा था कि हम अच्छा रैंक लावेंगे। अच्छा, तो आपको विश्वास हुआ था? कॉन्फिडेंस हो गया था सर। आंटी जी, आपको विश्वास हो गया था? हाँ, मिलता। अच्छा, तो ये मतलब घर में रेगुलर पढ़ता था अच्छे से? पढ़ा न लेता अच्छा, पढ़ता था। अंकल, कभी ऐसा हुआ कि जैसे कि अजीत कहीं लड़के अपने दोस्त के साथ कहीं चला गया? कभी न घूमने फिरने नहीं जाता था सर। अच्छा, अभी भी नहीं। बहुत शांत है ना? चलिए सर, आपको कभी इसने बताया अपने लक्ष्य के बारे में? हाँ, बोलता था। ऐसे भी मुझे अनुमान था सर, कहा कि बचपन से हमारे साथ पढ़ा, हम इसे गाइडलाइन दिए, हम हमारे पास पढ़ा और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करता था। जितना हम बताते कोचिंग में
उससे ज़्यादा अपने अनुसार सेल्फ स्टडी के ज़रिए भी हमसे पूछा करता था। उसके थ्रू हम भी अनुमान लगाए थे। मुझे विश्वास था कि ज़रूर कुछ करके दिखाएगा, ज़रूर नहीं कि टॉप 10, ज़रूर हो सकता है तो डिस्ट्रिक्ट टॉप, या जरूर इतना उम्मीद था कि कोई ना कोई रैंक लेकर आएगा। हाँ, स्टार्टिंग में से ऐसा लगता है, क्योंकि आप तो अचानक बोल नहीं सकते ना कि हाँ ये टॉप 10 में चला जाए। फिर ये खुद भी नहीं बोला होगा ना, कि सबको एक होता ना कि आप आराम से पहले मेहनत कीजिए। पहले ही अगर आप सबको बोल देंगे तो फिर अगर वो ऐसा नहीं आया तो फिर आसपास के लोग। हाँ, तो अंकल कैसा, मैं मतलब कि जब ये पास हुआ सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा था? रिजल्ट हमने देखे। आप देखे? कैसे देखे आप रिजल्ट? मखदूमपुर थे सर, तो मतलब कि टीचर, हाँ, अथी वाला मास्टर वाला अथी हम मोबाइल में सेव कर लेते हैं। हाँ। तो नाम देखें कि अजीत कुमार है कि नहीं। अच्छा, तो देखें कि चौथा रैंक पर है। अच्छा, उसके पहले जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था, हाँ। तो किसको आया था? आपके फोन में? नहीं, इसको आया था। अच्छा, इसके फोन में 24 को। अच्छा, 24 को आया था। हाँ सर। तो फिर आप फिर इधर से कॉल वापस भी किए कि भाई देखते हैं सही है कि गलत है कॉल? हाँ, तो वापस हुआ था। वापस किए थे? हाँ। अच्छा, तो मतलब कि मतलब उस समय कैसा फील हो गया था? बहुत खुशी का महसूस। बहुत खुशी लगा था कि कोई ना कोई रैंक आ जाएगा। हाँ, बहुत खुशी। अच्छा, मतलब और वहाँ गए थे इसलिए आप वहाँ पर जैसे ही रिजल्ट आया तो आप चेक कर रहे थे कहाँ है इसका नाम? हाँ, अच्छा। उसमें देखें तो चौथा रैंक बिहार में। अच्छा, जिला में प्रथम तो था। मतलब कि बहुत बहुत खुशी मिली अंदर से? बहुत जिज्ञासा, खुशी। तो आप आसपास से मिठाई वगैरह बांटे? हाँ सर, मिठाई बांटे। नहीं, अच्छा है। तो चलिए, मेन तो जानना अजीत से है। तो अजीत, 4th रैंक आपको मिला, तो जैसे 4th रैंक आप देखे तो कैसा था रिएक्शन आपका? बहुत एक्साइटेड हो गए सर, बहुत खुशी अंदर से। अच्छा, सबसे पहले आप फोन किसको किए? फोन सर हम पहले किए अपने सर के पास किए। अच्छा, सर के पास फोन की, सर मेरा रिजल्ट देखे आप ना, 4th रैंक आया ना? हाँ सर। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आप स्टार्टिंग से मैथ के बारे में हम बात करते हैं, मैथ में बच्चे बहुत बार सवाल पूछते हैं, मैंने कई लोगों से पूछा, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने सिर्फ एनसीईआरटी बुक बनाया था या इसके अलावा और कोई बुक बनाया था? इसके अलावा भी कुछ का हेल्प, पब्लिकेशन का हेल्प लिए थे। अच्छा, अपने तैयारी को और मजबूत करने के लिए। ठीक है, क्या आपने साइंस में भी एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक का यूज किया था? हाँ, उसमें भी लिए थे। एसएसटी में? एसएसटी में भी लिए थे। अच्छा, और हिंदी संस्कृत तो वो नॉर्मल है? आपके नोट से ही हो गया। अच्छा, वो मेरे नोट से हो गया। तो नोट्स के बारे में आपने चर्चा किया, कभी मैंने देखा था यहाँ नोट्स आपके पास है ना, इनका नोट्स लेके आइएगा। तो वो जो नोट्स है उससे आपको क्या क्या फायदा मिला? उसी नोट से सर रिवीजन करने के लिए, अच्छा, जब रिवीजन करने का मन होता था तो नोट्स लेकर बैठ जाते थे। अच्छा, क्योंकि वो एक जगह था, है ना? तो सबसे अधिक नंबर आपका किस विषय में आया? मैथ में कितना आया? 98। उसके बाद दूसरा सर 3 सब्जेक्ट है, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस। तीनों में 97 है। तीनों में 97 मार्क्स आया। 97। चलो जी, कम से कम मेरे हिंदी का नोट्स का कुछ तो फायदा हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके हिंदी में, संस्कृत में हमारे नोट्स का क्या योगदान रहा होगा? नोट्स का सर बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रिवीजन करने के लिए जब मन करता था तो नोट्स ही लेकर बैठते थे। अच्छा, फायदा होता था ना? तो चलो, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे पढ़ के अच्छा करते हैं, तो हमें सबसे बहुत खुशी होती है। तो मतलब कि आपका क्या ऐसा रूटीन रहता था कि मुझे डेली इतना घंटा पढ़ना है, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, या फिर नहीं हमको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है? कैसे था? हमको था सर कि डेली सिलेबस कंप्लीट करना है। अच्छा, सिलेबस। और जैसे कि 5 सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं, हाँ, तो वो 5 सब्जेक्ट को सुबह से लेकर शाम नाइट तक ला कंप्लीट करना है। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा, तो जितना समय लगे। हाँ, कंप्लीट कैसे करना है? चैप्टर वाइज करना है, टॉपिक वाइज करना है, कैसे? जैसे चैप्टर वाइज सर। अच्छा, चैप्टर वाइज। जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चे अभी मार्च अप्रैल में गए, जैसे कि स्टार्ट हुआ, तो उस समय आप कितने घंटे पढ़ते थे लगभग? एकदम जेन्युइन ही बताना एकदम, क्योंकि बच्चे आपको लाखों बच्चे आपकी वीडियोस को देखेंगे, आपको 4-5 घंटा। 4-5 घंटा। यस सर। कोचिंग को छोड़कर या कोचिंग को जोड़कर? सेल्फ स्टडी। सिर्फ सेल्फ स्टडी 4-5 घंटा। यस सर। दिशा क्लास के बारे में कब जाने? दिशा उन क्लासेस के बारे में तो सर जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट चैप्टर चलता है। हाँ। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, रिवीजन के लिए हमने सर्च किया, तो उसी वक्त से आपको जान लेंगे। लेकिन महीना की बात करें, किस महीने से जानते थे? यही शायद जून जुलाई से। अच्छा, जून जुलाई से। ठीक है जी, बहुत सारे जो लोग बच्चे शुरू से जानते हैं उसको तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये तो जून जुलाई में जाने थे। ठीक है, तो जैसे कि सर टेस्ट लेते थे अपने कोचिंग में, तो सर के टेस्ट में आपका नंबर अच्छा खासा आता था? बहुत सर। क्या सर आता था? हाँ सर, अगर 50 नंबर का टेस्ट लूँ तो 48, 49, कभी 50 भी, लेकिन इससे कम कभी नहीं आता था। कम नहीं आता था? अगर 100 नंबर का टेस्ट लूँ तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी का अनुपात ऑफलाइन में बच्चों को दंड भी दिया जाता है, जैसे बच्चे। हाँ सर। आप कभी मारते थे इसको? हाँ सर, नहीं, हम मारने का काम तो करते थे, लेकिन कभी वैसा
सिचुएशन लाया ही नहीं कि इस पर डंडा उठाया जाए या किसी तरह से। जब मैंने जितना हम वर्क दें, जितना याद करने के लिए दें, उससे कई गुना अगर ही कंप्लीट करके चलाता तो इससे और खुश क्या होता। ठीक है जी, हम उससे ऑफलाइन पढ़ाते थे, अभी तो छूट चुका है, तो बच्चों को कभी कभी मतलब पीटना पड़ता था। आपको लगता नहीं कि बच्चा अगर ऐसा कुछ करे तो अभी भी थोड़ा बहुत तो होना, डर तो होना चाहिए बच्चों के अंदर, है कि नहीं, है ना जी? थोड़ा सा डर होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। यानी कि एक अच्छा सोना बनाने के लिए उसको जितना पीटना पड़े तभी अच्छा बनता है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो टेस्ट में अच्छा खासा नंबर लाते थे। एक दिशा ऑनलाइन टेस्ट के नाम से एप्लीकेशन था, उसमें आपका, मैंने नंबर सर्च मारा था, आपका नंबर उसमें पाया गया था। क्या करते थे आप उसमें? उसमें तो सर रिवीजन के लिए टेस्ट देते थे, बहुत देते थे। अच्छा। एक बार तो सर उसमें प्राइज भी रखा गया था। अच्छा। अच्छा, प्राइज रखा गया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने दिया था टेस्ट। ठीक है, तो वहाँ से आपको मदद मिला। क्या आप अपना सेल्फ नोट्स बनाते थे? बच्चे बहुत पूछते हैं ये सवाल, सेल्फ बनाते थे नोट्स? सेल्फ सर, हाँ, सेल्फ का खुद का कुछ नोट बनाते थे। अच्छा, कुछ नोट बनाते थे। मैथ की तैयारी आप कैसे करते हैं? जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, हम अपने बारे में बताते हैं कि हम क्या करते थे, जैसे हमारा जो चैप्टर खत्म हो गया, उस चैप्टर को हम हर सप्ताह, मतलब 15 दिन में, 20 दिन में फिर से बना लेते थे। आप कैसे करते थे? मैथ को सर उसी तरीके से करते थे। हाँ, चैप्टर खत्म हो गया और जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो पहला चैप्टर का कुछ रिवीजन कर लेते थे। हाँ, हाँ। ताकि वो भूले ना, फिर अगला चैप्टर में सभी चैप्टर को पढ़ते थे पूरा।